बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कल रात देर गए जम्मू से श्रीनगर जाने वाला एक पेट्रोल टैंकर चार चिनार बनिहाल के करीब हादसे का शिकार हुआ और हादसे में टैंकर ड्राइवर भी जख्मी हुआ था। हादसे के बाद टैंकर को एक चैम्बर से पेट्रोल निकाल रहा था और फायर टेंडर्स, पुलिस और बनिहाल वॉलंटियर्स के रजाकार सुबह से ही मौके पर मौजूद थे। आज दोपहर बाद खाई में गिरे टैंकर को क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश के दौरान पेट्रोल टैंकर ने आग पकड़ ली और पूरा टैंकर जलकर राख हो गया। आग की लपटे और काले धुएं की वजह से पूरे इलाके में अंधेरा सा छा गया। आग बुझाने में फायर सर्विस, पुलिस, फौज और बनिहाल वॉलंटियर्स और रेड क्रॉस के रजाकारों ने हिस्सा लिया। इस हादसे में जख्मी ड्राइवर की शिनाख्त जोगविंदर सिंह बल्दे अचपाल सिंह साकिन हंदवाड़ा के तौर पर की गई। बीजेपी 2024 और आने वाले रियासती असेंबलियों के इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ है। दिल्ली में बीजेपी की एक अहम मीटिंग जारी है। बीजेपी नॉर्थ रीजन की ये अहम मीटिंग हो रही है। पार्टी सदर जेपी नड्डा इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्टी के कई सीनियर लीडर इस मीटिंग में शामिल है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लीडरान भी मीटिंग में शामिल है। मीटिंग में शुमाली इलाके के रियासती इंचार्ज, रियासती सदर, वजीर आला वगैरह मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल, पंचायती, लोकसभा और दीगर इंतखाबात के सिलसिले में बातचीत हो रही है। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रायना, अशोक कौल, जुगल किशोर और लद्दाख के एमपी जिमयांग सिंह नमग्याल को भी मदऊ किया गया है। 14 रियासतों से वाबस्ता रियासती सदूर, तंजीमें वज़रा मीटिंग में शामिल हैं। इजलास में लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली, असेंबली इंतखाबात और दीगर इंतखाबी अमूर पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग आज की मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तरुण चुग दिल्ली से बाहर है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज गुवाहाटी में मशरकी खित्ते की रियासतों का इजलास हुआ और 9 जुलाई को हैदराबाद में जनूबी खित्ते की रियासतों का इजलास होगा। मजमूई तौर पर बीजेपी ने कारकुनान के दरमियान पैगाम देने और इंतखाबी बिगुल बजाकर लोकसभा इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए मैदान में काम करना शुरू कर दिया है। दलोगा राजौरी में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक नाबालिग जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू जा रही एक गाड़ी सड़क से लुढ़क गई। गाड़ी में काफी सामान था, इस वजह से काफी नुकसान हुआ है। इन्होंने हर जगह खड्डे खड्डे हैं। उधर से गाड़ी आ रही थी तो मतलब कि उधर से उतारा तो गाड़ी पलट गया। इधर से रास्ता बंद, उधर से भी गाड़ियां खराब हैं तो आदमी क्या करेगा। कितनी मुश्किल आ रही है यहाँ रास्ते? बहुत मुश्किल है सर। पीछे भी 3-4 गाड़ियां पलटी हुई हैं नेशनल हाईवे पे। तो अगर ये ऐसे करेंगे तो ये तो आदमी मर जाएंगे, गरीब आदमी। तो आपका नुकसान तो नहीं कुछ हुआ? नुकसान तो कुछ नहीं है, मगर बेसिकली गाड़ी का नुकसान हुआ थोड़ा। हाँ, ये बात। आदमी जख्मी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा है मगर ठीक है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 40 साल शख्स जुमे की सुबह कुलगाम के इलाके गडूर में आसमानी बिजली गिरी। मकामी लोगों ने इसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर ने जांच के बाद इस शख्स को मुर्दा करार दिया। डीसी साहब अपील कर बारह मन पता आड़स मन गाव सू 10 फटे गो त्रज त्रट नार त्रट यह दो फोड साइड। मगर अपील कर डीसी साहब अत मह बेसारा घर अमिस मावरत ग मावरत गम तरीक ग बेसारा गो पूरी मदद ग गुजारिश कर डीसी साहब। ये तो लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है आज सुबह ही। तो यहाँ मौजे गुदर में और एक शख्स की बहुत वाक़ा हो गई है और शख्स का नाम है अब्दुल हमीद खान सनाव गुलाम हसन खान और मौके पर इसकी डेथ हो गई है। और मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ बजाज खुद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम की तरफ से, जिस साहब की हिदायत के मुताबिक। और मैं यहाँ का नायब तहसीलदार हूँ। मैं यहाँ पर मौके पर इस वक्त खुद मौजूद हूँ। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो हम अभी करवा रहे हैं। मैंने SHO दूसर को भी इन्फॉर्म किया है। ही इज़ ऑन वे, अभी आ रहा है वो भी, तो देख लेते हैं आगे से।
राजौरी में महकमा जल शक्ति के बाहर लोगों ने जल शक्ति पीएचई महकमे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पीएचई हुकाम और जिला इंतजामिया राजौरी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि उनके इलाके में गुज़श्ता कई महीनों से पानी की सप्लाई मुतासर है और महकमे ने पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया। पानी नहीं मिलने से दसुल गांव के लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने डीसी राजौरी से अपील की कि वो इस मामले का नोटिस ले और मुतल्लिक अफसरान को इस मामले को हल करने की हिदायत दे ताकि हकीकी मसला हल हो सके और मुतासरा देहातियों को पानी फराहम किया जा सके। आज तक हमारा यूं का तू ही पड़ा हुआ है। हमें 1984 से लेकर आज तक 20 दिन के बाद पानी मिलता है। बरसात हो 20 दिन के बाद मिलता है, वरना 1.5-2 महीने के बाद एक बार पानी मिलता है। हमारी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हमारे साथ जुल्म, हमें टाल मटोल कर भेज दिया जाता है, हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें बोरवाल, वहाँ बोरवाल दें और हमारा पानी का सिस्टम सही करें। हमें रोड पे उतरना होगा, हमें रोड पे उठगा और सब हम घर से हमारे बीवी बच्चे सब रोड पे उतरेंगे। हम रोड पे रहेंगे जब तक हमारे को। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के सरूर तनानी में 2 मदरसों को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों मदारिस को मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बठंडी जम्मू की तरफ से माली आनत फराहम की जाती थी। इन दोनों मदारिस का नाम दारुल उलूम और अशरफुल कुरान है। तालीम जिला इंतजाम किश्तवाड़ की हिदायत पर तहसीलदार दरब शाला इरशाद अहमद ने इन दोनों मदारिस को ताला लगाकर सील कर दिया। आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिला इंतजामिया इन दोनों मदारिस के हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। मुहर्रम के पेश नजर जिला पुलवामा के गांगू इलाके में पुलवामा ब्लॉक के नायब चेयरमैन मीर सरूर हुसैन की क़यादत में इंतजामिया कमेटी गांगू के ओहदेदारान की जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मुहर्रम के हवाले से गांगू और इससे मुत्तसिल शिया आबादी वाले इलाकों में बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया गया। इंतजामिया पर जोर दिया गया कि वो मुहर्रम के अयाम में पीने के पानी और बिजली की सहूलियात के अलावा सेहत व सफाई का खास ख्याल रखे। मीर हुसैन ने इस मौके पर कहा कि स्ट्रीट लाइट्स जरूरत के मुताबिक कायम की नस्ब की जाए। आने वाला है तो हमने रिव्यू मीटिंग ली है यहाँ गांगू में कि जितने भी हमें 3 इमाम आ रहे हैं यहाँ और हाजी खिलो में एक तो 4 इमाम आ रहे हैं। इनके मुंतजिम आए यहाँ पे, उनसे डिस्कस करके कि हम जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, लाइटों की ज़रूरत है। अगर कहीं पे इमीडिएट कोई या लाइट या इमीडिएट कोई पाइपलाइन लगानी पड़े कि जिसका सोल्यूशन हम ये बस 3 या 4 घंटे में निकालेंगे कल। श्रीनगर में नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद देने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने श्रीनगर के कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी समेत कई ओहदेदार मौजूद थे। नमस्कार साथियों, जैसा कि मनी जी ने आपको बताया कि बेहतर भारत की बुनियाद जो हमारे युवा कांग्रेस सबसे बड़ा आज तक का कॉन्क्लेव जो है युवा साथियों का करने जा रहा है, वो बेंगलोर में निश्चित हुआ है। पहले इसकी जो तारीख थी वो 10, 11, 12 की थी, परंतु कुछ कारणों की वजह से हमने उसकी तारीख जो है 26, 27 और 28 को की है। ये 3 दिन का शिविर होगा जिसमें हिंदुस्तान के तमाम हमारे जो डेलीगेट हैं, जितने चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं और उनकी कमेटियां हैं, प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी कमेटियां, इन सब के इकट्ठे रहेंगे। 3 दिन उनका वहां पे रहना और पार्टी के तरफ से ही उनकी प्रशिक्षण शिविर चलेगा कि कैसे पार्टी को आगे लेकर जाएगा। विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग मुद्दे जो वहां पे डिस्कशन होंगे और उस डिस्कशन का जो निष्कर्ष निकलेगा वो उस कॉन्क्लेव का अंत में जो राहुल जी जब आएंगे, जो भी सीनियर लीडर हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, वो जो हमें हुक्म देंगे उसी हुक्म के मुताबिक हम 2024 की तैयारी की रूपरेखा के साथ हम विधानसभा स्तर पे पहुंचेंगे। आने वाली 26, 28 जुलाई को देश में युवाओं का 26, 28 देश में युवाओं का सबसे बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। देश के कोने से, अलग अलग कोने से जो यूथ के डेलीगेट होते हैं, वॉलंटियर होंगे, जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है और जो इस देश के लिए, देश को जो आजकल संविधान को मोदी सरकार द्वारा कुचला जा रहा है,
अनएम्प्लॉयमेंट दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जात पात धर्म की राजनीति हो रही है। उस ऐसे मसौदे हमने जो लास्ट महीने हैदराबाद में हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, वहां हमने ये चीज अगले 6 महीने आने वाले टाइम जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उन चीजों को लेकर हमने एक वहां मीटिंग की थी और मीटिंग में ये तय हुआ था कि आने वाले टाइम में हम बंगलौर में एक अधिवेशन करवाने जा रहे हैं, जिसमें देश से लगभग 3000 नौजवान साथी हमारे वहां पहुंचेंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार मिसेस कला हरि कुमार के साथ आज लैम्बडन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। लैम्बडन के तलबा के लिए CNS का दौरा काफी अहमियत का हामिल रहा। तलबा को बहरी ऑपरेशंस के मुमताज लीडर के साथ वक्त गुजारने का मुनफरद मौका मिला। एडमिरल आर हरि कुमार ने तलबा के साथ बातचीत की, बहरी ऑपरेशंस लीडरशिप और इस बावकार शोबे के पेश करदा काबिल जिक्र इम्कानात के बारे में जानकारी फराहम की गई। उन्होंने नौजवानों के करियर की ख्वाहिशात को परवान चढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। लंदन के प्रिंसिपल डॉक्टर स्टेंजन दावा ने एडमिरल का शुक्रिया अदा किया। I think you are about to witness one of the most exciting times in our nation's history. Having battled for centuries against invaders, having fought tooth and nail for our independence, having withstood innumerable challenges that threatened the very freedom of our country, including battles on all the fronts. Ladakh is no stranger to war. Today, India stands as a proud, strong and credible force for good. सनकू में ईद गदीर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। करगिल के सब डिवीजन सनकू में ईद गदीर रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। ईद गदीर के जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। सनकू में सबसे बड़ी तकरीब अंजुमन साहब जमात सनकू के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद की गई। मुकर्रीन ने यौम गदीर की अहमियत और इस्लाम में इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। मसाजिद, मकतब और इमामी बारगाहों में भी खुसूसी प्रोग्रामों का एहतिमाम किया गया। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक CBC मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर पहाड़ों पर सतह समंदर से 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ सदियों पुराने डाडा पीर का सालाना उर्स मनाया गया। फौज, पुलिस और जिला इंतजामिया ने इंतजामात किए। मुख्तलिफ अजला से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। अकीदतमंदों ने सरसब्ज मैदान में कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते देखे गए। जियारत कमेटी के साथ अकीदतमंदों ने भारतीय फौज और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों से पाकिस्तानी गोलाबारी रुक गई है। सालाना उर्स न सिर्फ बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, बल्कि हर अकीदतमंद की बगैर किसी पाबंदी के जियारत के लिए आने का मौका मिल रहा है। न्यूजीलैंड की टीम पहुंची है आज पुंछ जिले की LOC पर समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित डोडा पीर जियारत पर, जहां पर आज देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर सजदा करने आए हैं। लोग यहाँ पर जो है आए हैं, अपनी दुआएं मांग रहे हैं। और ये जो ऐसी जियारत है जो जहाँ पर 364 दिन जो है ये यहाँ पर सेना रहती है, लेकिन एक दिन जो है पुंछ से जिले भर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, बल्कि पूरे मैं कहूँगा रियासत से जो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर दुआएं मांगते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो इमाम हैं उनसे कि ये कितनी पुरानी जियारत है और यहाँ पर जो है लोग कहाँ से आते हैं और क्या क्या दुआएं मांगते हैं। बताइए आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम जी। तो यहाँ पीर साहब की आप यानी बात कर रहे थे, ये लगभग 300 साल की बात है। तो ये यहाँ पर मकीम हुए हैं आकर। तो उसके बाद मतलब लोग आया करते थे, देखा करते थे, और मकीम ये तुरबत का पता नहीं चलता था। तो जब बाबा सरकार यहाँ पर आए तो फरमाने लगे कि डोडा पीर। किबला दरवेश साहब को बोला कि दरवेश साहब आप जाओ तो वहाँ पर डोडा पीर जो है उनकी रोज़ा अक़दस बनवाओ। तो दरवेश साहब आए यहाँ पर, जनाब उन्होंने इसका रोज़ा अक़दस बनाया। रोज़ा अक़दस बनाने के बाद आज 20-25 साल हो गए जनाब अल्लाह। हम फौज से मिलकर, फौज हमारे साथ मिलकर जनाब अल्लाह यहाँ उर्स मनाते हैं और लोग आते हैं। अब हमें 2 चीज़ प्रॉब्लम है, दूसरी जगह की प्रॉब्लम है।
अल्लाह का शुक्र, कल डीसी साहब आए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं एक शाट दे दूंगा आपका, पानी के लिए कहा कि 2 बाथरूम दे दूंगा। अब इस वक्त आप खुद ही देख रहे हो जनाब कि हज़ार की तादाद, हज़ारों की तादाद रश हो रहा है जनाब अल्लाह। तो अगर पब्लिक डीलिंग ना करेंगे, बोलेंगे क्या पता ये कमेटी वाले खुद लूट कर खाते हैं, लेकिन हम अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने, इस वली के सामने हम कहते हैं कि ए वली, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, अपने अपने मुश्किलातें लेकर आए हैं, इनकी मुश्किलें हल फरमा और इनकी माले आलम खैर आफियत फरमा। हमारी फोर्सेस हमारा दिफा कर रही है, हमारे साथ मदद कर रही है, इनके मालो याल की हिफाजत फरमा। और इसके बाद मेरे कुछ से थे, कुछ लोग बात करेंगे। मुझे बताइए कि यहाँ पर जो बिल्कुल LOC पे है, वहाँ पहले गोलाबारी होती, जब गोलाबारी बंद होने के बाद यहाँ भीड़ जलानी शुरू हुई। LOC के ऊपर हमें ये मौका मिला कि वली कामिल की बारगाह में इतने दूर दराज से लोकल अपना देखो पुंछ से, जम्मू से और पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, और जितने भी हमारी तहसील वेली है, मेंढर है, मंडी है, सुरनकोट है, दूर दराज से जितने भी हजरात चल के वली कामिल की बारगाह में आए। और हम ये दुआ करते हैं वली कामिल के बारगाह में कि हमारा आपसी भाईचारा हमारा जो है वो कामयाब रहे। सीज फायर जब से ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है हमें बहुत ये इस चीज़ का हम शुक्रगुजार हैं कि हमें अपनी बॉर्डर के ऊपर आने का मौका मिला। हम हर जगह आते हैं और ये देखते हैं कि लोगों को जो है, पब्लिक को जो है बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि शेलिंग के टाइम में कोई भी बंदा जो है अपने घर से निकलने के लिए बाहर खुश नहीं था, लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है। कुछ और उनसे बात करेंगे। आर्मी देखभाल करती है और एक दिन आने का मौका मिलता है, कैसा लगता है? हमें तो बहुत, बीइंग ए लोकल, हमें बहुत फ़ख्र है कि आर्मी और पुलिस का जो कॉपरेशन पब्लिक के साथ है यहाँ पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूरी पे जो ज़ैद शरीफ है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो उर्स पाक है वो मना रहे हैं। हम पहले सबसे आप मीडिया आज़ाद का शुक्रिया अदा करते हैं जो इतने दूर से हमारी कवरेज, इस उर्स पाक की कवरेज करने हैं हमारे साथ। पिछले 1 वीक से कंटिन्यू इस फंक्शन को, इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की। थैंक्स। यहाँ पर आने वाले जायरीन कितने खुश हैं और यहाँ पर जो है मौका मिला, क्योंकि जब गोलाबारी होती थी लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, और आज जो है यहाँ पर लोग बिल्कुल शून्य रेखा के पास जाकर जो है यहाँ पर जियारत पर आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, डोडा पीर, पुंछ। मेंढर के दूर दराज गांव सलवा के मोहल्ला मिन्हास के एक वफ्द ने तहसीलदार मेंढर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन मोहल्ला मिन्हास में तामीर होने वाले टैंक का DPR की जगह तब्दील कर दी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मुलाजमीन ने सियासी असर रसूख के जरिए जल जीवन मिशन के टैंक का नक्शा तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक DPR की जगह को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने DPR की जगह तब्दील करने वाले मुलाजमीन पर कार्रवाई की मांग की है। गुजारिश है महकमे DC साहब से, आला अधिकारी से, यही साड़ी गुजारिश है कि जनाब असें हर तरफों इग्नोर किया जाना है। जिस जगह भी प्लान बनया ना, गवर्नमेंट ने बनाया ना प्लान, गवर्नमेंट अपनी पहले जई होर सन, यही होर सन, अब नए जे आए, उन्होंने असर सूख नाल मिल के सियासी तौर पर दूसरी जगह जड़े है कि वो टैंक बना रहे हैं। लिहाजा साड़ी यही गुजारिश है कि असें पुराने जिस तरह स्कीम बनी नहीं है, जिस तरह गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाए ने, उस लेवल पर असें टैंक उस जगह बनाए। तो हमारी पूरे डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि जहाँ पे वो सैंक्शन हुआ है वहाँ भी टैंक बनाया जाए, और किसी दूसरी जगह पे या किसी के दबाव में आके ऐसा काम नहीं करना है। जो हमारी मांग है, जो इससे पहले जहाँ पे पहले टैंक ये अभी बना रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी एक टैंक चल रहा है जिसमें वो लिफ्ट का पानी आ रहा है और वो पूरे मोहल्ले में जा रहा है, और दोबारा से फिर उसी मोहल्ले को इस टैंक से भी पानी दिया जा रहा है। और हम जो लोग हैं, हमारा जो मोहल्ला मनासा और लोहारा है, उसको साइड किया जा रहा है। तो पूरे डिपार्टमेंट से यही हमारी अपील है कि प्लीज़ हमारी इस गुजारिश को देखा जाए और इसको नोटिफाई किया जाए, और इस पर गौर करके जहाँ पर सैंक्शन टैंक है वहाँ पर ही बनाया जाए। एक अप्रूव्ड स्कीम है, एक अप्रूव्ड उसका हर चीज़ के लिए एक लोकेशन, जब एक सेट लोकेशन जो उसके लिए अप्रूव्ड है, तो आप उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा करने से बड़े बार लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ भी बन जाते हैं, लोगों के काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी जो है वो बाहर आ जाते हैं, आपस में बन जाते हैं।
तो यही एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये रहेगा, स्टैंड रहेगा कि जो अप्रूव्ड है लोकेशन वहीं पे चीज़ बने, और जो है वो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड जो हैं या प्रेस्क्राइब्ड जो रूल्स हैं कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है, उन सब पैरामीटर्स को फॉलो करके ही जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू। उधमपुर म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल के दफ्तर में गांधी ग्लोबल फैमिली ने अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया। मुआशरे और अपनी बरादरियों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को गांधी ग्लोबल फैमिली अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वाले म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल उधमपुर के नायब सदर सुरिंदर सिंह खालिसा को उनकी गैर मामूली लगन और अनथक कोशिशों के लिए बावकार महात्मा गांधी अवार्ड से नवाजा गया। गांधी ग्लोबल फैमिली एक ऐसी तंजीम है जो महात्मा गांधी के उसूलों और तालीमात को फरोग देने के लिए वक्फ है। सुरेंद्र सिंह खालसा ने इस बावकार एजाज के लिए गांधी ग्लोबल फैमिली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अवार्ड को शहर और शहरियों के नाम वक्फ किया। उन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद और खुशहाली के लिए तनदही से काम जारी रखने के लिए अज़्म का अहाता किया। खालसा ने इज्तिमाई अमल की अहमियत पर जोर दिया। क्राइटेरिया इन्होंने रखा होगा, किस तरह से इन्होंने मुझे चुना है। काफ़ी लोग शहर में बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन्होंने मुझे चुना है तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से अगर इन्होंने चुना है, इनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, मैं उस पर आगे भी खरा उतरूँ और जो काम हम लोग कर सकते हैं समाज के लिए कोई भी आदमी कर सकता है। मुझे लगता है कि देखिए, गुडनेस इज समथिंग वेरी सिंपल, टू लिव ओनली फॉर अदर्स एंड नेवर थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ। आप जिस दिन अपने लिए सोचना छोड़ देंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, तो मुझे लगता है सभी लोग जो हैं वो इस काबिल रहेंगे कि सभी को। मुझे आज बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि इन्होंने अगर मुझे चुना है इस चीज़ के लिए, और मैं आगे भी चाहूँगा कि मैं समाज की सेवा जो इसी तरह करता रहूँ। हिंदुस्तानी बहरिया ने एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद मरकजी ज़ैर इंतजाम इलाके लद्दाख के साथ राबते को मजबूत बनाना है। इस प्रोग्राम का मकसद दिफाई खिदमात में लद्दाख के नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को बनाना और कौम की तामीर को मजबूत बनाना और खित्ते में नेवी से मुतालिक शऊर को फरोग देना है। हिंदुस्तानी बहरिया के आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी बहरिया और यूटी लद्दाख की टीमों के दरमियान एक नुमाइशी फुटबॉल मैच खेला गया, जिसका एहतमाम हिंदुस्तानी बहरिया, यूटी लद्दाख इंतजामिया और लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ने किया था। यह मैच हिंदुस्तानी बहरिया ने जीत लिया। एलजी यूटी लद्दाख और एडमिरल आर हैरी कुमार मेहमान खुसूसी के तौर पर रहे। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हैरी कुमार ने बताया कि लद्दाख से बहरिया में सिर्फ 7 एहलकार हैं, जिनमें से 6 मुल्ला और 1 अफसर है। उन्होंने कहा कि वो मुसल्लह अफवाज खुसूसन बहरिया में नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत चाहते हैं। In awareness about the Navy, उनको पता है that you are very far away from the sea, at least 2000 kilometers from the sea, so you have not people do not have much idea or exposure. Many people may not have seen the sea, so we have come with about 100 personnel, officers, sailors, civilians. They've all come to interact with the youth of Ladakh. We had a car expedition and a motorcycle expedition both. They have visited a large number of schools, colleges, more than 3,000 students they have interacted with, and we are looking at more interaction in the next 10-15 days. We have got a lot of support from the state government. The Honorable LG has been very, very supportive, and उनका भी idea था कि we must come here and interact and provide exposure to the citizens as to what the Indian Navy does. तो नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आदाब।